हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत में 184 रुपये और 49 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भौचाल आया हुआ है। जंग ने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। हुकूमत का रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला। जंग बंदी, मुआशी बचत और आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। विफाक हो या सूबे, जो मनसूबे रुक सकते हैं उन्हें रोकें। बचत करके आम आदमी को मुआशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। वज़ीर आज़म की किफ़ायत जारी मुहिम इजलास में हिदायत। कहा, पाकिस्तान भी ईरान जंग से बहुत मुतासिर हो रहा है। जंग के नतीजे में हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है। हमारे 2 जहाज़ आबनाए हुर्मस में खड़े थे। दोनों जहाज़ इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हुर्मस से गुजर गए। शहबाज शरीफ ने कहा, सबसे ज़्यादा तवज्जो कमज़ोर और मफलूकुल हाल तबकात पर देनी होगी। ज़राअत को सहूलियात फराहम करना होंगी। अमरीकी इंतजामिया ईरान से जारी जंग के दौरान शदीद अंदरूनी मसाइल का शिकार। अमरीकी फौज में बगावत की इतला। ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी आर्मी चीफ को फारिग करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह ऐसा अफसर चाहते हैं जो सिर्फ उनके विजन पर अमल करे। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने अमरीकी आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने के लिए हुक्म जारी कर दिया। जनरल रैंडी जॉर्ज को सन 2027 तक इस ओहदे पर फाइज रहना था। ईरान फौरी तौर पर मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर की गीदड़ भभकी। ट्रंप ने ईरान के कर्ज पुल को निशाना बनाने की वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान का बड़ा पुल जमीन बोस हो गया। पुल को अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। वक्त आ गया है कि ईरान देर होने से पहले मुआहदा कर ले, वरना एक अजीम मुल्क बनने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़मीनी हमला किया गया तो कोई दुश्मन फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। सरबरा ईरानी फ़ौज अमीर हातमी अमेरिका और इसराइल को सख्त वार्निंग दे चुके। दिफाई अफवाज के कमांडर से खिताब में 2 टोक पैगाम दिया। ईरानी अफवाज दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कमांडर्स को हिदायत दी कि दुश्मन की तमाम नकलो हरकत और सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखी जाए। पासदारान इनकलाब की फ़ज़ाइया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मजीद मूसवी ने कहा, ऐसी धमकियां अमरीकी क़यादत को खुद अपने फ़ौजियों की कब्रें खोदने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी बयानात को हॉलीवुड की ख़याली सोच करार दिया। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मस नहीं खोला जाएगा। ईरान जंग, मुज़ाकरात और जंग बंदी के शैतानी चक्कर को कबूल नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का 2 ठोक पैगाम। कहा, जारी जंग न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर भी आबनाए हुर्मस नहीं खोल सकती। ईरान आबनाए हुर्मस बंद कर सकता है, मगर पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो इसे नहीं खोल सकती। इसराइल और अमरीका के ईरान में शहरी अहदाफ पर शदीद हमले। तेहरान में कदीमी तिब्बी तहकीकाती मरकज़, कर्च में हाईवे ब्रिज और मशहद में एयरपोर्ट को निशाना बना दिया। मशहद में ईंधन ज़ख़ीरा करने के टैंक्स और गोदाम पर भी हमले। अस्फ़हान के मज़ाफ़ात में ईरान के बड़े मिसाइल अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरान की वादा सादिक ऑपरेशन की नई लहर। अमरीकी और इसराइली सनती और अस्करी अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमले। उर्दून में जंगी तैयारों के अड्डे पर कामयाब ड्रोन हमला किया गया। अमरीका के 2 MQ-9 ड्रोन फ़िज़ा में लॉक करके तबाह कर दिए गए। ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा। WTI $111 पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 7% इजाफे के बाद $108 फी बैरल तक जा पहुंचा। आबनाए हुर्मस को खोलने के लिए फौजी कार्रवाई गैर हकीकत पसंदाना करार। फ्रांसीसी सदर ने कहा, जंग ईरान के जौहरी मसले का हल नहीं, सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। मैक्रोन का कहना था कि अगर सिफारती और तकनीकी मुज़ाकरात के लिए कोई वाज़ेह फ्रेमवर्क ना हुआ तो सूरत हाल चंद महीनों या चंद सालों में दोबारा बिगड़ सकती है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने सवाल किया, ईरान में मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है? हम तनाव में कमी देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस जंग का फ़ाल फरीक नहीं है। रूस का ईरान अमरीका तनाज़े के हल में मदद करने का ऐलान। तर्जुमान रूसी सदारती महल क्रेमलिन ने कहा,
پیوٹن خطے کے رہنماؤں سے مسلسل رابطے میں ہیں، ہماری خدمات درکار ہوئیں تو ہم یقیناً اپنی جانب سے بھرپور تعاون کے لیے تیار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری اور ازبک وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ مصری وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور چین کے 5 نکاتی امن اقدامات کی حمایت۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا پاکستان اور چین کا مشترکہ اقدام تنازعات کے حل کے لیے بہترین ہے۔ پاکستان اور مصر کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور مصر کا علاقائی اور عالمی امور پر مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ازبک وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ خلیج اور مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ کراچی میں بادلوں کی شدید گھن گرج، شہر کے افق پر بجلی کی چمک۔ رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں پھر بارش، باران رحمت کی نزول کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں نمایاں کمی۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی، سالوں بعد اپریل میں موسم ٹھنڈا، دن میں ہوئی بارش کے دوران اولے بھی پڑے۔ سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 69.6 ملی میٹر ریکارڈ۔ کراچی کی وہی پرانی کہانی، لیاری سے سرجانی ہر جگہ پانی ہی پانی، ٹاور پر سڑکیں تالاب بن گئیں۔ ناگن چورنگی کا ایک ٹریک مکمل زیر آب، کئی مقامات پر اب بھی پانی موجود۔ زیر تعمیر کریم آباد انڈر پاس کے لیے گڑھے میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل گر گئیں۔ شارع فیصل نرسری کے مقام پر موٹر سائیکل سوار پانی میں بہہ گیا۔ رنچھوڑ لائن میں عمارت کی چھت گر گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ شہر میں انتظامیہ اور اس کی کارکردگی نام کی کوئی چیز نہیں۔ بارش شروع ہوتے ہی بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، گیس کی بندش سے عوام دوہرے عذاب میں مبتلا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا شہر کی سڑکوں کا دورہ، مختلف علاقوں میں نکاسی آب کے کام کا جائزہ لیا۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا تمام انڈر پاسز کھلے ہیں، چند علاقوں میں ٹریفک متاثر ہوئی۔ واٹر کارپوریشن ٹیموں نے بروقت پہنچ کر پانی نکال کر صورتحال بہتر بنائی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا، کہا بارش کے باعث بعض مقامات پر مسائل سامنے آئے، کچھ مقامات پر کام تاحال جاری ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں قدرتی آفات پر سیاست افسوسناک ہے، قدرتی آفات میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، حکومت مشکلات کے ازالے کے لیے تمام وسائل بروکار لا رہی ہے۔ بلوچستان میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، زیارت ہرنائی، دکی، قلعہ سیف اللہ، لورالائی سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری، مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، متعدد رابطہ سڑکیں بند، آمد و رفت معطل۔ چاغی میں نشیبی علاقے زیر آب، قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں آبی ریلوں نے صورتحال مزید سنگین کر دی، گاڑی اور ٹریکٹر سمیت متعدد افراد پھنس گئے۔